भोलेनाथ के 3 चमत्कारी मंदिरों में नंबर 1 पर है पवित्र श्री केदारनाथ धाम। उत्तराखंड की हिमालय पर्वतमाला में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ मंदिर। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में आए थे। यहीं उन्होंने भोलेनाथ की पूजा की। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। ये मंदिर विशाल कटे हुए पत्थरों से बना है, जिन्हें बिना चूना या सीमेंट के एक दूसरे से जोड़ा गया है। इतनी ऊंचाई पर इतना मजबूत निर्माण अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। कहा जाता है कि लगभग 400 वर्ष पहले इस क्षेत्र में भयंकर हिमपात और हिमस्खलन हुआ था। मंदिर कई वर्षों तक बर्फ से ढका रहा, लेकिन जब बर्फ पिघली तो मंदिर लगभग सुरक्षित अवस्था में मिला। ये प्राचीन भारतीय निर्माण कला और भोलेनाथ की कृपा का प्रमाण माना जाता है। फिर आया वर्ष 2013। जून महीने में भयानक बाढ़ और भूस्खलन ने केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। उसी चट्टान ने पानी और मलबे की धारा को मोड़ दिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। भक्त मानते हैं कि ये स्वयं महादेव की कृपा थी। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नंदी अर्थात बैल के रूप में प्रकट हुए थे। ये 4 धाम यात्रा का भी एक प्रमुख और पवित्र धाम है। नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है भगवान शिव का दिव्य और रहस्यमयी धाम महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर का उल्लेख पुराणों, विशेषकर शिव पुराण में मिलता है, इसलिए इसकी महिमा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। कहा जाता है कि मूल मंदिर प्राचीन काल में स्थापित हुआ था, जबकि वर्तमान भव्य संरचना का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों द्वारा लगभग 1734 से 1740 के बीच कराया गया। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा को यम अर्थात मृत्यु की दिशा माना जाता है। यही कारण है कि महाकाल को काल का भी स्वामी कहा जाता है। यहाँ प्रतिदिन प्रातः 4 बजे होने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में ये आरती चिता की भस्म से की जाती थी, जबकि आज पवित्र भस्म का उपयोग होता है। इस अलौकिक आरती के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। कथा के अनुसार उज्जैन में दूषण नामक राक्षस ने अत्याचार मचाया था। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसका संहार कर महाकाल रूप में यहाँ स्थापित हो गए। इसलिए माना जाता है कि यहाँ स्वयं शिव काल अर्थात समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं। जहाँ महाकाल विराजते हैं, वहाँ भय